Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा आ गए हैं लेके आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए आगाज करते घर घर बिग बॉस का नंबर बताने से। तो नंबर है 9833155523। और जल्दी से आपको बोलूंगी मैं कि जल्दी जल्दी अपने ऑडियो वीडियो भेजिए। फिनाले में सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी हैं, पहला दिन, आज का दिन तो निकल चुका है। तो जल्दी कीजिए, अपने कंटेस्टेंट के लिए ऑडियो वीडियो जो भी मन करता है भेजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। नवीन जी, कैसे करें? शुरुआत करते हैं रफी जी के। ओके ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है सर। मैं कल का भी वीकेंड का वार और आज का वीकेंड का वार बहुत ही मज़ा आया देख के। काफ़ी कुछ हद तक जो है ना सही मुद्दे उठाए सलमान सर, और सबके बारे में सही कहा। किसी को छोड़ के, किसी को नीचा दिखा के, किसी को उठा के, ये तो नहीं हुआ। पर बहुत ही मज़ा आया सबको अच्छी तरह से जो है ना, जो मेरे दिल में थे या सबके जनता के दिल में थे या जो देखने वाले बिग बॉस, वो पूरे मुद्दे जो है ना बाहर आ गए वीकेंड के बार पे। बस मेरा कहना ये था, रियलिटी होना और रियलिटी एक्सेप्ट करना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आज रुबीना ने जो क़िस्सा बताया पिछले जो 8 साल से पहले का, तो ये उसकी नेचर है, ये उसकी जो है ना बोलने का ढंग है, तरीक़ा है। वो जैसा सबका अलग अलग रहता है, ये भी एक रुबीना का नेचर है। वो जिस टाइम पे जैसा बोलना है वो बराबर बोल के रहेगी। मगर रुबीना की गेम कहाँ थोड़ा ख़राब हो रही है इस 2 वीक से, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो है ना अभिनव जो बार बार बोल के डांट के रुबीना को रोक देता है। वो जाती सही रास्ते पे है, मगर वो बीच में आके थोड़ा अभिनव, मैं मानता हूँ उसका हस्बैंड है, पर उसको बुरा लगता है। ये अभिनव शुक्ला को बुरा लगने पे रुबीना को समझाता है। रुबीना फिर सुनने पे जो है ना गलती करती है। वो अपने यहाँ जाके ये बिल्कुल सही कहा, किसी के सुनने पे जो है ना रुबीना गलत करती है। रुबीना अगर किसी का नहीं सुन के अपना ओपिनियन बराबर रखती है तो वह सही दिखती है बिल्कुल। किसी के कहने पे जाके वो लड़ती है तो जब वो गलत दिखती है। अभिनव का कहना ही वो था, आज ये मालूम हुआ। और दूसरी बात, जो सलमान सर जो रुबीना को जो सलाह दे रहे थे, जो मशवरा एडवाइस दे रहे थे, तुम उसी वक्त क्यों रिएक्शन करते हो? कुछ टाइम भी ले सकते हो, 2 दिन के बाद भी ले सकते हो। वो बात बोले सलमान सर, तो उस बात से मैं ये थोड़ा डिसएग्री हूँ। कोई भी सर कोई भी आके हमें मारे या कोई गाली गलौज करे, मैं कुछ टाइम लेके या 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद लेके रिएक्शन करूं, तो फिर वही लोग कहते हैं जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे रिएक्शन नहीं करके अभी क्यों करा, ये ऐसी बात होगी। वो तो जायज़ है, हर किसी का आता है गुस्सा, एग्रेशन, जो जैसा बोलता है वो उसी टाइम पे बोल देता है। रुबीना का बिल्कुल जायज़ है कि उसी टाइम पे वो रिएक्ट करे, वो चाहे गलत हो चाहे वो सही हो, उसी वक्त पे बोल देना, वो अपने दिल को ठंडक पहुंच जाती। हम सोच के टाइम लेके बोलें तो फिर बात का 2 तरीके हट जाते। या किसी के कहने पे बोल रही हो या सोच समझ के फिर जो है ना प्लानिंग बना के आके लड़ रही हो, वो 2 महीने निकलते। उसी टाइम पे अगर फेस टू फेस बोल दिया तो बात जो है ना क्लियर हो जाती। ये रुबीना मानने का था, मगर अब सलमान सर बोल रहे हैं तो वो जो है ना वो एक्सेप्ट कर रही है। और दूसरा, अभिनव शुक्ला के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम, यानी इल्ज़ाम क्या, वो तहमत लगा दिए कि नीच है, घटिया है, हर ऐसी है वैसी है, तुमने बोला है बोले। अभिनव शुक्ला तो पूरे एपिसोड में जो ना, पूरे सीज़न में जो ना अभी गाली का यूज़ किया है। तो जब गाली यूज़ किया है उसको आज सुनने को मिला, उसको उसको जो है ना फिर डांट खाने को मिला। वो कोई कोई गलत तरीका था नहीं। जिस वे में वो राखी सावंत बोल रही थी उसी वे में जो है ना अभिनव शुक्ला ने उसका जवाब दिया है। और रुबीना के पानी पे फेंकने के बाद, फेंकने पे इतना कुछ हुआ है, तो अर्शी को जब पानी में ढकला था ये विकास गुप्ता, खैर जब तो अर्शी के उसके माँ के बारे में कुछ कही भी नहीं थी,
तो फिर भी जो है ना विकास गुप्ता सही था उस टाइम पे। ये तो अपने हस्बैंड के बारे में इतना कुछ कह रही थी राखी सावंत, तो वो तो जायज़ है उसका गुस्सा रुबीना का, उसके हस्बैंड के बारे में कोई कुछ गलत बोले उसका तो गुस्सा जायज़ था। वो पानी फेंकना, वो कुछ गाली गलौज देने से बेहतर समझी कि अपने आप उसको पानी फेंक के उसको उसका जवाब दे सकें, वो बेहतर समझा, इसलिए वो काम करी। और दूसरी बात जो है ना, ये अभिनव शुक्ला को और ये भी बोला गया, ये तुमने जो है ना उस ये तो जास्मिन ने सवाल उठाया था, खैर उसको मालूम नहीं हुआ अभिनव शुक्ला को, सवाल बाहर का बोल के पूछा गया। तो राखी सावंत की जब साड़ी तुमने बांधी थी या कुछ हाँ बांध वो कि इसमें कहाँ पे बाथरूम एरिया में, तो जब तुमको गलत नहीं जब गलत नहीं दिखा, जब किस वे में तुम कर रहे थे, ये तो अभिनव शुक्ला का नेचर है सर। वो पूरे शो में दिखा है, पूरे सीज़न में दिखा है, वो हर किसी की थोड़ा हेल्प नेचर है उसकी। किसी के बाल बनाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया, किसी के बाल बनाता है, किसी को जो यहाँ तक के भी देखने मिला था कि हमको वो सोनाली फोगाट जब गार्डन एरिया में बैठी थी तो वो सर में तो जुए देख रहा था ये अभिनव शुक्ला, उसकी ऐसी नेचर है। तो उसका गलत नज़रिया नहीं था उस राखी को साड़ी बांधना सिखाना या उसको बताना, वो कोई गलत वे में नहीं किया, मगर वो बात इससे कंसर्न करके जो है ना अभिनव शुक्ला को गलत दिखाए। और बेशक इस हफ्ता राहुल वैद्या सही गया, मगर रुबीना को गलत बोल के कहीं ना कहीं मुझे ये लगा उसकी फिनाले करीब है, उसको और भी दबाया गया, उसकी बात रखने से और भी रोकाया गया। अब वो थोड़ा बोलेगी तो भी सोच समझ के बोलेगी, सोच समझ के करेगी। उसका वही तरीका अच्छा है जो बिंदास हो के एक दूसरे को बोलती है, सामने वाले को जो भी अपना ओपिनियन रखती है वो खुल के रखती है। अब शायद मुझे नहीं लगता इस वीकेंड पे सुनने के बाद वो थोड़ा सोच समझ के चलने लगती है। सोच समझ के चलने पे रुबीना नीचे आ सकती है, क्योंकि दूसरों को चांस है। जैसा ओपिनियन बिंदास ओपनली फेस टू फेस बोलती है, वही रुबीना दिलक का असली रियलिटी है। वही अगर क़ायम रखे तो वो उसके लिए बहुत ही बेहतर है। और काफ़ी बुरा लगा अर्शी खान चले जाने से। ये ऐसी शो ही ऐसा है, कोई ना कोई जाता ही है, तो भले ही अपना फेवरेट ना हो, कोई फेवरेट ना हो, मगर हमको देखने पे भी जो है ना थोड़ा अफसोस होता है, ये रहती तो फिर ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता हो गया। ये रुबीना का बोलना भी बिल्कुल सही था, और राखी सावंत को ये फुटेज के लिए कर रही है या कंटेंट के लिए कर रही है, कंटेंट के लिए कह रही थी, तो फिर उसका गलत कहाँ से तरीका हुआ। वो तो राखी सावंत ने जो हर चीज़ खेलती है, गेम खेलती है, तो सब कंटेंट के लिए ही करती है। तो सर का कहना ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आई बात, इस वजह से। बाकी कौन कंटेंट के लिए कर रहा है, कौन रियलिटी के लिए कर रहा है, ये थोड़ा बोलना भी अलग है, क्योंकि गेम भी ऐसा है, इसमें कोई कोई एक एपिसोड देख के जज नहीं कर सकता ये फेक है, ये रियल है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। कोई इसको जज नहीं कर सकता, ये गेम ही ऐसा है, आज अलग है तो कल अलग है। इसलिए किसी के अनभक्त फ़ैन होना, एक ही नज़रिए से देखना, ये फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं इसी की तारीफ़ करा तो फिर इसकी आज बुराई कैसा करूं। ये शो है, शो के जैसा देखे तो ही बेहतर ही है। ओके सर, थैंक यू। सॉरी सर, मैं एक छोटी सी बात कहना भूल गया था। मैं कल्पना जी के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ, कल्पना हर ऑडियो क्लिप में जो है ना राहुल की बहुत ही तारीफ़ करती है। इतना बायस्ड होकर मत देखें कल्पना जी, आप एक शो की तरह देखें। राहुल रुबीना को या गाली देने पे या रुबीना को डांट लगने पे आप बहुत ही खुश होते हो। मैं ही रुबीना का कोई फ़ैन नहीं हूँ, कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बस गेम की तरह ही देखता हूँ। रुबीना, राहुल या अली या कोई भी जो, तो मुझे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिस हिसाब से आप राहुल की तारीफ़ करते हो, वो काफ़ी गलतियाँ कर चुका है, काफ़ी ऐसी बातें कर चुका है लोगों के ख़िलाफ़, वो आपको नज़र ही नहीं आता, कभी आप उसके ख़िलाफ़ कोई बोले ही नहीं। इतना बायस्ड होके भी मत देखे जो हमें बायस्ड नज़र आए। आप शो में और भी लोग हैं, और किसी ना किसी तो खूबी होगी ना राहुल के अलावा।
आप किसी की भी तारीफ नहीं करते गेम की। राहुल के अलावा राहुल के जो लड़ा, राहुल के खिलाफ जो लड़ा वो सब गलत, राहुल जो सब करा वो सब अच्छा। मैं ही राहुल के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं गेम गेम की तरह ही देखता हूँ। मैं किसी का अंधा फैन बनना नहीं चाहता। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो रफी जी बहुत अच्छे से आपने रुबीना को एनालाइज किया है, उनकी नेचर को समझा है और बड़े तरीके से आपने सारी बातें कही हैं। आई अप्रिशिएट दैट। बट एक ही चीज ऐड करना भूल गए कि रुबीना को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चीजें उनके फैंस उनके अंदर उनकी नेचर में देख रहे हैं कि रुबीना की नेचर ऐसी है, गुस्से में कर दिया, ये हो गया वो हो गया, वो सब चीजें ठीक है, ऐसे ह्यूमन बीइंग सब कुछ होता है। बट यही चीजें जब दूसरा करता है तो उनको भी ह्यूमन बीइंग ही समझना चाहिए कि उनसे भी ये चीजें हो जाती हैं। मेरा यही कहना है आपसे। बाकी नहीं तो फिर वही शहनाज का जो डायलॉग है वही अप्लाई होता है, यहाँ पे भी होता है। सब जगह पे होता है। जब आप अपने आप को ना देख के बाकी सबको जजमेंट करते हो और अपनी बारी में ये कहते हो कि हमारा तो गुस्सा था, इसलिए सलमान खान ने कहा कि गुस्से में भी आप अगर कत्ल कर देगी तो कहेंगी मैंने गुस्से में किया, तो ये तो अप्रिशिएबल नहीं है। तो यही चीज पे ध्यान देना, बाकी सब ठीक है। आपने बहुत प्यार से ऑडियो भेजा, थैंक यू सो मच। चलिए नवीन जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं कल्पना जोशी क्या कहती है। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कल वीकेंड का वार के बारे में बात करते हैं। कल सलमान खान आए तो उनको पूछा, सबको बोला कि ये लोग हमको दोष देते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, हम कैसा दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैमरामैन को बोल रहे हैं। और सबको पूछा कि जो कल मैंने बोला इधर, स्पेशली रुबीना और रुबीना और अभिनव को पूछा कि मैंने जो बोला कल वो गलत बोला या सही, तो उसने बोला सही बोला। सबको पूछा और जो कनेक्शन आए थे उनको भी पूछा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला सर, सही था, बोलना था, अच्छा बोले हो, सभी ने माना। और जो बोल रहे थे कि क्या है रुबीना के फैन हैरेसिंग कर रहे हो, हम रुबीना को जो बोल रहे थे तो उनके फैन के लिए भी बोलूँगी, क्योंकि वो खुद ही वो आपकी देवी ने मान लिया है कि मैं गलत ट्रैक में हूँ, मेरा छूट गया है जो है, हाँ मैं गलत गई हूँ। उसने खुद मान लिया है कि मेरा ऐसे गलती है, मैं किसी के भड़काने से नहीं भड़की हूँ, ना मेरा किसी को करने से नहीं करी हूँ, मेरी खुद की है, मैं खुद इसमें जिम्मेवार हूँ। खुद बोल दिए तो आप लोग बाहर मुद्दा चला रहे हो, झंडा खड़ा कर रहे हो, तो ये गलत बात है। उसलिए मानिए नहीं, मैं खुद जिम्मेवार हूँ इसमें। तो पूछा, सही बोला बोली। और उसके बाद अभिनव और रुबीना का क्लास लिया गया बैठ के, तो उसमें भी एक ठरकी वर्ड का बारे में बात हुआ। तो उसमें ठरकी वर्ड आपके हिसाब से क्या है? तो अच्छा नहीं है ऐसा वैसा, क्योंकि पिछले सीजन में अभी क्या बोलते हैं, शहनाज गिल ने तो मस्ती में भी बोला मेरा पापा ठरकी है, हाँ लाइन मारता है, ये सब बोला भी था एक मजाक तौर में। तो बोला, अभिनव ने क्या क्या बोला करके कल पता चला। और गंदी औरत तो सुने थे हमने, और गंदी औरत तू गंद है, और जलील औरत, घटिया, और क्या क्या था वो सब बोले हैं उसको, राखी को। वो एक ठरकी वुड में इतना सारा उसने दे दिया है, इतना सारा खुद बोल गया है, बाहर आके बोल रहा हम गलत शो में आ गए, हम गलत कर दिया। तो पत्नी जाती है तो पानी मुंह में, चड्डी वाला पानी मुंह में फेंक के आ जाती है। गलती किसकी थी बड़ी? एक शब्द उसने बोला था, उसने बताया बाद में, सलमान खान को बताया भी अभिनव ने कि ये ठरकी वर्ड इतना बड़ा नहीं है। तो इतना बड़ा नहीं है तो इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया? इतना सारा पानी, वो चड्डी का पानी मुंह में फेंकना, इतना सारा। उसके बाद कैमरामैन को, बाहर बैठे वालों को, सलमान खान को ब्लेम करने की क्या ज़रूरी था बताओ? तो फिर इतना नहीं था तो इतना समझते थे आप लोग, तो आपने कितना कुछ बोले हो, पहले खुद का भी तो सोच लो कि आपने भी इतना सारा बोले हो। एक शब्द बोलते ही आपने 4 शब्द इतना गंदा बोले हो, तो एक औरत को।
तो आप खुद का भी तो देख लो, तो उसमें भी उसने जो भी था फर्क फर्क उसने अलग ही घुमा दिया बात को अभिनव ने, क्योंकि तब जस्मीन ने बोला भी था इन सब भी बात को जब आया था। उसके बाद रुबीना को भी पूछा, हाँ ये भी जो था, उसके बाद इतना सारा रिएक्शन करना ही नहीं बनता था उसको, है ना। उस इन दोनों का जो भी है, अपनी जितनी भी बड़ी गलती है, ये दोनों अपनी गलती कभी मानेंगे तो नहीं, क्योंकि इनका अब तो लगता है इनका ब्लड ही में ऐसा है कि गलती मानना ही नहीं है। बस दूसरे को ही दिखाना है, दूसरे की गलती ढूंढनी है, दूसरे क्या बोलता है उसमें मुद्दा खड़ा करना है, खुद क्या बोल रहे हैं उनमें कुछ नहीं हो सकता, ये इनका है। उसके बाद ये लोगों ने बोला और इनको पूछा, और जो कनेक्शन थे उसके साथ भी पूछा, और क्या ज्योतिका तिलक से भी पूछा ये ऐसी है या क्या है करके बोला, बोलती है कि नहीं वो दिल की अच्छी है, ऐसी नहीं है, उसको घर में प्यार नहीं मिला। भाई घर में प्यार, जब तुम प्यार दोगे तभी तो प्यार मिलेगा आपको भी। आप तो हर किसी को समझाने जाता है उसी के साथ लड़ पड़ रहे हो, उसके सुन ही नहीं रहे हो बात। एक बार आप जब बात सुन लोगे कि वो कहना क्या चाहता है, या आपके बारे में आपके भलाई के लिए कहना चाहता है, या अपना पॉइंट रख रहा है, पहले सुन तो लो। उसको सुनना ही नहीं है, हर किसी को दरकिनार करना है। वो किसका सुनती है, वो कहाँ से प्यार मांगती है, बता दो। प्यार नहीं मिला बोल रहे हो, ऑलरेडी एक प्यार एक मोहब्बत तो घर में भेजे हो, उससे ज्यादा क्या प्यार चाहिए आपको? किसका प्यार चाहिए? कौन किसका इधर भेजे हो बैटरी चार्ज करके, किसका अंदर भेजे हो कि तुम लोगों ने जो टाइम टाइम में उसको चार्ज मिले, उसको प्यार मिले? कौन है अंदर? किसके लिए प्यार मिल रहा है? घर में किसी को प्यार मिल रहा है? जो बोल रही है उसको घर में प्यार नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा लोगों को नीचा इसी औरत ने दिखाई है, इन दोनों पति पत्नी ने दिखाया है लोगों को नीचा। तो ये प्यार की आस करते हैं? तो भाई प्यार जब दोगे तभी ना मिलेगा। आप तो हर किसी को नीचा दिखाने के पीछे पड़े हो, हर किसी का। अब क्या बोलूं इनको, कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो इनको कैसे प्यार मिले? और प्यार मिलना क्या है? एक आपका मेंटली सपोर्ट तो घर में है, पहले दिन से अभी तक है, तो किसी और के पास है इतना मेंटली सपोर्ट घर के अंदर? अब जो घर के बाहर बोलती है उसको कि समझ नहीं रहे हैं उसको। भाई इधर समझने के लिए नहीं आए हैं, गेम खेलने के लिए आए हैं। गेम खेलो आप दूसरे को समझाओ, आप खुद मत समझो। ये रुबीना का है, यही है रुबीना का। खुद दूसरे को समझाओ, बस दूसरे का आप मत सुनो। दूसरे के तो बात ही छोड़ दो, अपने पति का नहीं सुन रही है ये, तो कौन कैसा आदमी चाहिए उसके घर के अंदर? कौन है उसको प्यार देने वाला? अब बोल रही माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे, वो ऐसी नहीं है घर में भी, बताओ। और बाद में रुबीना को भी पूछा क्या है आपका इशू, तो बताई उसने, मुझे दिमाग की हालत मेरा ऐसा था। मुझे भी बुरा लगा जो सुन के, ये सच में ये जो इस 2020 में इसी कारण बहुतों ने सुसाइड कर लिया, बहुतों ने इतना कुछ किया भी है इस सिचुएशन से गुजरते हुए, इसलिए इतने लोगों ने दम भी तोड़ दिया है ना। मैं भी मानती हूँ, समझती हूँ, पर जो था। और बोलती है मुझे सपोर्ट की कमी है। भाई कैसा सपोर्ट चाहिए अब आपको? क्या माँ बाप को भी भेज दे अंदर? हाँ, आप बोल रहे हो मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, तो आपका पहले दिन से आपका पति आपके साथ है, तो आपको क्या सपोर्ट चाहिए और मुझे बता दीजिए। अब तो बहन भी आ गई है, तो जो पहले दिन से इस घर में रह रहे हैं तो उनको ये सपोर्ट नहीं चाहिए होगा क्या? उनको भी तो चाहिए सपोर्ट। आपको तो पहले दिन से है। अरे रात को तो माइक उतार के सोते हो भाई, कुछ ना बात होगी आप दोनों में। रात दिन आपके क्या बोलते हैं, कंबल के अंदर कैमरा तो नहीं रखेंगे, क्योंकि
बात एक मेंटली सपोर्ट एक, हाँ, आपके अंदर पहले दिन से ही है और आप बोल रहे हो कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक जो घर छोड़ के जाता है, मतलब ऐसे ही उसमें मेंटली जो उसमें वीक हो जाता है, वो छोड़ के जाता है, तो उसको आप भगोड़ा का नाम दे देते हो। उसके बाद बोलते जो वापिस आता है तो उसको एडवांस मिला है तो वो लेके आ रहा है, इसलिए वो आपका तो पहले दिन से आपका साथ एक अच्छा खासा एडवांस मिला है, तो उसको क्या बोलोगे? आप बता दीजिए मुझे। अब बोल रही है मुझे जब टेम्पर इशू था, ये सब आपको तो हमने ये शो में अभी तक टेम्पर इशू का कोई आपके उसमें चाल चाल चलन, मतलब हम उसमें तो कहीं नहीं देखे हमने टेम्पर इशू वाला। तो बस आपको तो जिद देखी, आपका आर्गुमेंट देखा और आपको एपोक्रेसी देखे, क्योंकि आपने किसी की माननी नहीं है, अपनी जिद्दी देखी हमने आपका। नहीं, आपको चढ़ते हुए छोटी छोटी बात में, जो टेम्पर इशू वाले रहते हैं तो वो तो छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं। जैसे कि इजाज खान देखो, उसको मानते हैं हम कि टेम्पर इशू था उसके पास, क्योंकि वो छोटी अच्छी बात भी बोला तो उसको बहुत जल्दी लग जाता था, वो बहुत रिएक्ट कर लेता था। ये तो आपने किया ही नहीं, पूरे सीजन में नहीं किया आपने, तो मस्त में रहे, कान में तेल डाल के जैसा सोते रहे और एप्पल खाते रहे। लोगों ने क्या कुछ न बोला, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला उसके बाद भी। तो ये टेम्पर इशू था आपका, मानती है कैसे? आप तो अभी तक हमको उल्लू बना रहे थे आप, 3-4 महीने तक उल्लू बना रहे थे आप लोग। और मैं मानती हूँ होगा नहीं होगा मुझे नहीं, वो होगा भी तो आपने दिखाया क्यों नहीं भाई? हमको दिखाना चाहिए था ना, वही तो आपका हकीकत, आपका रियलिटी आप हो क्या, वही तो हमको देखना है, वही तो दिखाना चाहते हैं। तो आपने तो अभी तक वो छुपा छुपा के, दबा दबा के, छुपा छुपा के, दबा दबा के यहाँ तक पहुंचे हो। अब लास्ट मोमेंट में आके बोल रहे हो कि मुझे ये था, तो आपका क्या है? इसको हम आपका ये सिंपैथी लेना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? आपने तो अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं है ऐसा। छोटी छोटी बात में चिढ़, आप तो पति पत्नी मजे से, क्या बोलते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भुगे हजार की तरह आप तो बैठे थे, मजा से खा रहे थे, कुछ भी नहीं था ये सब। तो आपका टेम्पर इशू कहाँ था? मुझे तो वो जानना है। और एक बात मैं बोलती हूँ, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि जब आपका इतना सारा सिगरेट था, जब स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पाना था, हासिल करना था, उस टाइम आपको एक सिगरेट बताना था, आपके पास इतने सारे सिगरेट थे, तो फिर आपने इन सिगरेट को छोड़ के आपने डिवोर्स का ही क्यों लिया इधर मुद्दा? डिवोर्स का सिगरेट क्यों बताया? क्यों? इसमें आपको सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि बाहर दुनिया डिवोर्स से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, मतलब आप सिंपैथी बटरने के लिए बोले थे ये सब। तो आपका तो इससे भी ज़्यादा जो बोले ना, तारीफ दिया हम मुझे, मेंटली उसके पास गई, ये सब, तो ये तो सबसे बड़ा सिगरेट था ना भाई, ये क्यों ना बताया आपने? तो यही क्यों, मुझे इसी में हो रहा है कि आपने डिवोर्स का मुद्दा ही क्यों सिगरेट बनाया? क्योंकि दुनिया के सामने आपको सिंपैथी लेना था। बताओ आप, मुझे ये जानना है। मुझे सच में कल का एपिसोड से देख के मुझे बहुत हो रहा है। नहीं होता है किसी को, नहीं होगा नहीं बोलूँगी, जो है बेचारे के पास इतना कुछ झेल के यहाँ पहुँची है तो उसको सैल्यूट है, सच में सैल्यूट है। पर जब आपके पास इतना सारा सिगरेट था तो आपने ये डिवोर्स का ही क्यों लिया? बोले आप हम अगस्त में अलग होने वाले थे, 2 महीने थे, तो आप क्या बोलना और क्या दिखाना चाहते थे? मुझे इतना बता दीजिए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मुझे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि आपने इतना सारा वो छोड़ के यही को क्यों? क्योंकि आप ये सब नहीं दिखाना चाहते थे बाहर कि नहीं मैं मेंटली वो हूँ,
तो दूसरे को आप तो इतना सारा मेंटल हो, ये ऐसा दिमाग की हालत खराब है इसका, चाकू लेके घूम। एक गेम में राहुल वैद्य ने चाकू लिया था, मतलब उसको गौहर खान ने बोला नहीं इसको यूज नहीं कर सकते और जो भी कर सकते, तो उसने छोड़ भी दिया था। उसके बाद तो आपने उसको तो क्रिमिनल हासिल नाम दे दिए हो। तो आप खुद का दिमाग यहाँ तक का है तो आप दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? यदि आपका दिमाग ऐसा है तो आपके तो किसी हरकत में भी ऐसा नहीं लगा। आप में तो एक घमंड आप में तो एक घमंड दिखा। हमको देखने में जो भी हमने देखा उसमें तो आपका एक घमंड, आप किसी की बात सुनना ही नहीं। इतना कुछ समझा के सलमान गए सॉरी समझा के गए कि दूसरे का भी सुना करो। तो उस टाइम भी उसके बाद आके आप शाम को वही रात को सुनना ही नहीं है। अब बताओ, हो गए ना मूर्ख के मुंह में क्या बोलते हैं, वो शंख बजाने की तरह हो गई। अब क्या करना, जितना भी समझाओ नहीं वो ही नहीं है, कितना समझाओ आप लोगों का। अब आ गई है बहन भी, अब बहन का भी सपोर्ट ले लो। अब रहे पाए मम्मी पापा है उनको भी बुला लो तो मेंटली सपोर्ट के लिए। और दूसरा जो मेंटली कमजोर हो जाता है उसको बाहर दे तो उसका भगोड़ा नाम दे दो। यही है आपकी और यही रूल है। जब इतना कुछ बोल के भी आप खुद का गलती ये मान रही है। अब एक चीज नहीं मानी, एक चीज मुझे बहुत लगा, मुझे सच में बता रही हूँ मैं आज, जब सलमान खान ने इसको बोला कि तू ये सब कर रही है तो गलत जा रही है, अभी नहीं बहुत टाइम से गलत जा रही है, जब बोला उसके बाद भी इसने एक शब्द बोल देती ना, सच में बोल रही हूँ मैं आज रुबीना का शायद मैं वो ले लेती। उसने बोलती सर जो गलती हुआ, मैं आज से ये जो भी मेरा हरकत है वो छोड़ के मैं आपको अच्छा गेम दिखाऊंगी और मैं आगे बढ़ूंगी, अच्छा खेलूंगी, मैं ये सब से दूर होंगी। मतलब जो भी गलती है ये सब को छोड़ूंगी, मैं जो भी मेरी आदत है इन सब के छोड़ के मैं आगे जाऊंगी, बोल देती ना। मैं सच में बोलूं, मैं सपोर्ट करती रुबीना को। आज इतना कुछ झेल के ये आगे आई है ये औरत, ये लड़की, तो मुझे इसमें तो एक गर्व है, पर एक में शिकायत भी है कि इसने इतना सारा मुद्दा होते हुए भी डिवोर्स का ही क्यों आगे रखा। तो ये घर में माँ बाप ने प्यार नहीं दिया ये बोल रही है, अब ये सब बोल रही है। तो मुझे नहीं लगता अब होंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब हाँ एक बेटे को ज़्यादा प्यार मिलता है घर में, छोटे को बड़े को कभी किसी को होता है, पर माँ बाप को प्यार ही नहीं दिया, मुझे नहीं मिला बोला तो ये माँ बाप को ही नहीं छोड़ रहे हो भाई आप तो, क्यों ये शो के लिए नहीं छोड़ रहे हो? मुझे नहीं पता, बस मुझे इसमें बोलना भी नहीं है, बस मुझे इतना बोलना था। अब गेम चेंज किया तो ठीक है, और नहीं अब कहाँ चेंज होना, अब अबला रानी सॉरी अबला नारी बनने लग गई फिर से। अब किसी ने अब क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे कि अभिनव की वजह से वो रोई, नहीं सुनना ही नहीं है। जैसे कि साड़ी पहनने का मुद्दा आया, अब सही कहा जस्मीन ने कि उसी टाइम लाइन क्यों नहीं खींचा, क्यों नहीं बोला कि साड़ी पहनाने के लिए क्यों, जब पेटीकोट और ब्लाउज में जो आई थी अर्शी खान, तो उसी टाइम क्यों नहीं बोला? रुबीना ने भी बोलना था ना भाई ये ज़्यादा हो रहा है, देख एक पेटीकोट में आई एक औरत, एक सिंपल ब्लाउज है। आप हमारा हिंदुस्तान में देखो ये बहुत मानते हैं, एक ब्लाउज के नीचे से एक साड़ी का दुपट्टा, साड़ी का पल्लू ही गिर गया तो भी उसको शर्म दिखते हैं, शर्म के नज़र से होता है। तो ये तो एक ब्लाउज में आ रही थी, एक पेटीकोट पहनी आई थी, तो उसको साड़ी पहनाना है बोल रही, हाँ 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 करके अभिनव रुबीना ने भी बोली थी। और क्या बोला अभिनव ने, हाँ मैं पहनाऊंगा भी बोला था, गया था खुशी खुशी गया था। तो ये सब साड़ी पहना रहा है,
तो उसके लिए उसने डिस्कस भी किया, तो उसके बाद उसने मुद्दा ही घुमा दिया, मैंने बाल काटा, मैंने हो गया। अरे तूने तो पैर को मसाज भी कर बोला, तूने मसाज भी कर बोल रहा था, जूठा एप्पल भी खुआ रहा था, तो तब आपको नहीं लगा ये सब? अब बोल रहे हो आपको एक नड़ा हिलाने में आपको बुरा हो गया? जब आप पैर में मसाज करवा सकते हो, जूठा एप्पल खिला सकते हो, तो एक नड़े में हाथ लगाने से क्या हुआ, ये मुझे बता दीजिए आप। अब आप उसको साड़ी पहना रहे हो, अकेले बाथरूम में जाके पहना रहे हो, उसके साथ वो बोल रही है मेरा जो नड़े के अंदर जो साड़ी का पल्लू था उसको डाल, बोल रही, तो वो डाल भी रहे हो आप लोग। इतना तक आप जा रहे हो खुद तो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अब एक मुद्दा ला रहे हो कि उसने नड़ा में हाथ लगाया। सच में आपने दिया वो जगह उसको, पहले तो आपने उसको बेड के अंदर आने दिया, दोनों पति पत्नी के बेड के अंदर कौन कौन दूसरी औरत कौन जा सकती है बताओ? आने दिया। उसके बाद उसने आपको हक करने के लिए बोला, हक भी किया, आपने जूठा एप्पल भी खिलाया उसको, हाँ। उसके बाद साड़ी भी पहनाया, एक सिंपल ब्लाउज और पेटीकोट में जब आई थी एक औरत, तो आप उसके साथ पल्लू और साड़ी पहना रहे हो, खुशी खुशी पहनाने जा रहे हो, और वो बोल रही है नड़े के अंदर जो पल्लू है उसको डाल, तो वो भी डाल रहे हो आप लोग। बताओ अब, टच कर बोल रही है वो भी कर रहे हो, तो उसके बाद आप एक नड़े में हाथ लगाने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या है, सही बोली थी जस्मीन ने, जब तक आपके साथ इम्यूनिटी मिल रहा था, उसके साथ आपका फायदा हो रहा था, तो आपने उसको कुछ भी नहीं दिखा आपने, तो अब वो बोल रहे हो, तो उसका मुद्दा ही घुमा दिया अभिनव ने, क्योंकि इनके पास जब नहीं रहता है तो ये अपने हिसाब से मुद्दा को रखते हैं, अपने हिसाब से मुद्दे को घुमाते हैं। बोलती है नहीं, ये सवाल पूछने वाला ने गलत पूछा है, तो आप खुद गलत हो। जब आपके पास जवाब नहीं रहता तो सवाल पूछने वाला आपके लिए गलत होता है। पिछली बार भी जब अली ने पूछा था उस टाइम भी आपने यही बोला था, ये गलत है, ये सवाल नहीं है। तो मैं बहुत है मैम सर बोलने के लिए, पर मैं आज इतना ही बोलूँगी। मुझे इन दोनों का अपने हिसाब से मुद्दे रखना, अपने हिसाब से मुद्दे को बढ़ाना, अपने हिसाब से कन्विंस करना मुझे बहुत ही कन्विंस करना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और सच में एक बार आज मुझे बुरा लगा। अब और वो क्या बोलते हैं, अब रूबीना के लिए, रूबीना ने एक गलती मान ली होती, और गलती तो उसने सारा मानी, पर मैं चेंज होंगी सर भी बोल देती ना, सच में आज मैं रूबीना के साथ होती। उसको वो भी नहीं बोलना उसने। उसके बाद थोड़ी देर आके उधर फिर से शुरू हुई, ये सुनना ही नहीं। अभिनव ने तो बार बार समझा रहा था उसको, फिर भी नहीं सुनी। और अर्शी खान गई, मुझे बुरा लगा अर्शी खान गई, क्योंकि अर्शी खान ही एक तड़का थी, अच्छा थी। अब इतना बोर होगा ये सीजन, मतलब ये टाइम देख लो। उसने या तिल्ली लगाने का भी काम करती थी तो वो अच्छा करती थी, क्योंकि मसाला तो वहीं से मिल रहा था। मुझे बुरा लगा अर्शी गई, जाने का तो निक्की ने गया तो भी हो जाता, डेवोलिना ने गया तो भी हो जाता, अब तो वो नहीं आ रहा है, सॉरी इजाज खान नहीं आ रहे हैं, तो डेबोलिना ने जाना था बस। और क्या बोल रहे थे, अर्शी को पूछा, राहुल को पूछा कि अर्शी क्या है तो राहुल ने मस्ती मजाक में, वह सच में फनी उसमें कहूँ तो मुंह में पेट्रोल लेके घूमती है, वो भी सही था। ओके सर, ओके मैम, बाय, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है कल्पना जी, लेकिन ये मम्मी पापा को ले आओ वाली बात ये है कि ये स्पोर्ट तो अभी कनेक्शन तो सभी के लिए है। मुझे तो लगता है कि बाकियों की कनेक्शन है जो ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है। बाकी घर पे जो परफॉर्मेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा कौन कितना स्ट्रांग है, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि गेम देखेंगे तब पता चलेगा, हाँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। आए हैं तो मतलब वेलकम है उनका बिल्कुल शो में। तो थैंक यू सो मच कल्पना जी आपके ऑडियो के लिए। नवीन जी आगे आगे रानी क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं? ओके। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस में आज जैसे सलमान आए ना,
इट वॉज रियली टची जैसे उन्होंने स्पीच दी है कि किस तरह से ये लोग ऐसा एक्ट करते हैं, किस तरह हम समझाते हैं, और इट वॉज रियली नाइस। एंड आज मुझे एहसास हुआ कि सच्ची यहाँ पे जो इन्होंने कास्टिंग की है ना इन लोगों की बिग हाउस में, बहुत बहुत गलत हुई है। ये लोग बिग बॉस में रहने के काबिल ही नहीं है, ना तो ये मेंटली स्ट्रांग है और ना इनमें कोई ऐसी खूबी है कि हम कहें कि हाँ वो अच्छा, ये अच्छा, वो गलत। ये काबिल ही नहीं है कि ये बिग बॉस में आए, पर आए हैं। और ये बिल्कुल सही कहा सलमान ने कि जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, जैसे ये बात कर रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक दूसरे को, ये मैसेज जब बाहर जाता है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं कि आप लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, आप क्या दिखा रहे हो। और स्पेशली बच्चे आपसे क्या यही सीखेंगे कि ये जो आप एक्ट कर रहे हो ये सही एक्ट है, ये करना वाजिब है और हम ये एक्ट करें तो चलेगा। राखी से सलमान ने पूछा कि मैंने जो आपको कल समझाया, क्या आपको मैसेज प्रॉपर मिला, क्या आप समझ गई? और राखी ने वर्ड टू वर्ड दोहराया कि वो समझ गई और अब वो अपने वर्ड्स पे ध्यान रखेगी। अब वो ऐसी कोई बात नहीं करेगी जो आउट ऑफ लिमिट जाए। और अभिनव तो यहाँ पे प्रॉपर आग लगाने वाला साबित हुआ। अब जो बात हो रही थी कि तुम जो निकी और अर्शी बातें करती है उस पर रिएक्ट ना करा करो, ये तुमको भड़काती हैं, ये गलत बात करती हैं। और यहाँ पे फिर आपस में ही झगड़ा हो जाता है। फिर निकी वो बात को पकड़ लेती है कि भाई उसने कैसे कहा कि हम रुबीना को भड़काते हैं या हम गलत बात करते, उसको चढ़ाते हैं। तो वो बात बदल देता, मैंने ऐसे नहीं इस प्रोस्पेक्ट में कहा था, वैसे कहा था। और यहाँ पे ये बिग बिग झगड़ा करने लगते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि सलमान वहाँ पे खड़ा है, सुन रहा है, इंतजार कर रहा है, आगे उसने बात करनी है। ये अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे अभिनव भी अपने एडजस्ट अपने मुताबिक, अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक जवाब देता है जो उसकी फेवर में जाए। तो यहाँ पे तो अभिनव भी मैनिपुलेटिव है। और रुबीना की खासियत यह है कि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि उसने ऐसा कुछ कहा। जब उससे पूछते हैं तुमने ऐसा कहा, तो ऐसा मुंह बनाती है, रियली मैंने ऐसा कहा होगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जब उसको प्रूव हो गया कि हाँ उसने ये बातें कही है, तो कहती सर वो गुस्से में हो गया। तो आप गुस्से में किसी का मर्डर कर दोगे और फिर कहोगे ये तो गुस्से में हो गया, चलेगा? नहीं चलेगा, आपको फांसी हो जाएगी। अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से आप बातों को ट्विस्ट कर देते हो। आपको शॉर्ट टेम्पर प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये आपने आज बता दिया, खुद ही बता दिया। तो भाई आपको शॉर्ट टेम्पर प्रॉब्लम है, तो इसलिए क्या आप किसी को भी कुछ भी कर दोगे? और आप बिग बॉस में हैं, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, आपको ये भी पता होगा कि जब बिग बॉस में जाते हैं तो मेंटल टेस्ट होता है। ये यहाँ पे यही टेस्ट होता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। तो अगर आप फिट नहीं हो शो के लिए तो मत आओ, मत साइन करो। और यहाँ पे आपकी बहन कहती है कि वो अकेली पड़ गई, वो ऐसा हो गई। सभी अकेले पड़ गए, किसी को कोई भी सपोर्ट नहीं है। आपकी बहन तो लकी है कि उसके साथ उसका हस्बैंड आया है। यहाँ आप शो करते हो कि हस्बैंड उसको परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो तो हर जगह उसके साथ खड़ा होता है। हर जगह जब से शुरू हुआ बिग बॉस शो, वो हमेशा ये कहता मेरी वाइफ को बात मत करना, मेरी वाइफ को टच मत करना। हर जगह उसका सहारा बना। वो कहाँ उसने रुबीना को लेट डाउन किया? हर समय उसके साथ था। और किसके साथ? तो कोई भी नहीं था, सभी अकेले हैं यहाँ पे। निक्की भी अकेली है, शुरू से अकेली लड़ रही है, उसका सहारा कोई नहीं है। और राखी, अर्शी और जितने भी यहाँ पे बंदे आए हैं सभी अकेले ही आए हैं। अब राखी को आप जैसे टारगेट कर रहे हो, राखी के लिए आज सब लोग कहते हैं कि वो बाहर क्या थी, उसने क्या किया, वो ऐसी है, वो गंदी है। वो बाहर क्या थी वो हमें क्या पता, हमें क्या लेना देना। बाहर कोई भी बंदा यहाँ पे जो कंटेंडर है, किसी के बारे में हम क्यों जाने कि वो बाहर क्या थे।
हम ये जानना चाहते हैं वो अंदर कैसे हैं, अंदर कैसे खेल रहे हैं, आर दे फेयर, आर दे नॉट फेयर, आर दे ऑब्सेसिव, वो कैसे हैं वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे जो बिग बॉस में हो रहा है। बाहर अगर राखी खून करके भी आई है, इससे हमें क्या लेना देना। हमें तो देखना को बिग बॉस में कैसा कर रही है, कैसे शो को चला रही है। और यहाँ पे बाहर जब बात करें तो कौन क्या करके आया, यहाँ पे जगह जगह दिखा रहे हैं कि रूबीना के भी रिश्ते थे बाहर अभिनव के अलावा, वो तो हम यहाँ लेके नहीं आए। और अगर राखी यहाँ पे अपनी बात कर रही है, पर्सनल बात किसी से कर रही है, तो उसके दिल में दर्द है, इसलिए वो बात करना चाहती है और वो कर रही है। उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है, उसका हस्बैंड है नहीं है, उसका किसी का कोई बच्चा है क्या है, वो सब बाहर की स्टोरियां हैं, उससे हमें क्या लेना देना। के हम ये देखते हैं कि अब राखी क्या कर रही है। अब राखी के पीछे ये दोनों हस्बैंड वाइफ क्यों पड़ गए हैं। जैस्मिन ने आज कहा कि अगर इन्हें रोकना था तो वहां रोकते, जब उसने कहा था कि मुझे साड़ी पहना दो। उसका ये बड़ा सवाल था जिसका जवाब भी अभिनव नहीं दे पाया। उसने सवाल ही गोल कर दिया, उसने ये बताया ही नहीं, साड़ी पे आई, साड़ी की तरफ वो गया ही नहीं, दूसरे मुद्दे निकालता रहा। और जैस्मिन ने कहा भी कि देखा सवाल गोल कर गया ये, उसका सवाल का जवाब उसके सवाल का जवाब उसके पास था ही नहीं। दूसरी बातें कर रहा। मैंने उससे तब ये कहा, उसने मुझे हक किया, मैंने उसको हक किया, ये अलग बात थी। ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि वहां पे क्यों नहीं रोका उसे। और एक सवाल मेरा भी है कि उस रात को जब राखी कह रही थी मुझे आप दोनों के बीच में सोना है, तो वो कह रहे आजा आजा, आराम से आजा। तब इनको नहीं शर्म आई, तब इनको नहीं पता लगा कि ये राखी को बढ़ावा दे रहे हैं और इसका आगे जाके नतीजा क्या होगा। आज इनको तकलीफ हो रही है राखी से, और आई एम वेरी सॉरी। मैं जिस बात की उम्मीद कर रही थी शायद इंडिया में दिखाया गया होगा। बाथरूम में जो लड़ाई हुई, बाथरूम में जो रूबीना ने पानी फेंका, उस पे क्यों नहीं बात हुई। और अगर हुई है तो मुझे यहाँ सुनाई नहीं दी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे शो खत्म हुआ है और अभी मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में अगर दिखाया गया। जैसे कि परमो में दिखाया, अभिनव से सलमान पूछता है कि भाई ठरकी कहना गलत है या नीच घटिया कहना गलत है। घटिया औरत, नीच औरत, गिरी हुई औरत, वो गलत है। वहां पे परमो में दिखाया था कि अभिनव मानता कि इसकी वाइफ की गलती है, उसने गलत कहा, लेकिन यहाँ नहीं दिखाया। और ये नहीं कहा तो बहुत गलत है। मेरा तो सवाल यही है कि उसने जो पानी फेंका, ठीक है, उसको सजा मिल गई, लेकिन ये तो बहुत शर्म की बात है ना कि यहाँ पे ये सवाल नहीं उठाना चाहिए था। टू मी इट वॉज वेरी बिग, यस, टू मी इट्स वेरी बिग डील, एंड ये होना चाहिए था। और अगर हुआ है तो या नहीं दिखा तो इट्स फाइन। अब अभिनव भी भड़कता है कि जो एंटरटेनिंग होनी थी हो गई, अब तो यही सब होगा। मुझे कह रहे कि मैं घड़ियाली आंसू बहाता हूँ। क्यों भाई, तू आसमान से उतरा हुआ रब का बंदा है, तू घड़ियाली आंसू नहीं बहा सकता। तुमने घड़ियाली आंसू बहाए हैं या नहीं बहाए हैं, यहाँ आज प्रूव हो गया कि तुम गलत हो और अपनी गलती मान ही नहीं रहे। कह रहे जिंदगी में मैं 3-4 बार रोया हूं, हर बात में तो तुम गलत साबित होते हो, और तुम जिंदगी में 3-4 बार ही रोए हो और कभी रोए ही नहीं। आज कितनी बार तुम गलत साबित हुए हो अभिनव, कितने झूठे साबित हुए। निकी ने तुम्हारे मुंह पे कह दिया कि तुम घटिया आदमी हो, तुम झूठे हो, तुम नल्ले हो, ये निकी ने कहा। आज गार्डन में बैठे अभिनव और रूबीना बात कर रहे होते हैं। अभिनव इसको बताता है कि राखी और डेबोलिना ये दोनों बहुत गलत हैं, इनकी बातें ऐसे ना करा करो। आपस में कन्वर्सेशन हो रही होती है इनकी। वहां पे वो नाम लेता है जैस्मिन का कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि जैसे जैस्मिन ने आखिर में सुनना ही बंद कर दिया था, मेरी बात नहीं सुनती थी। क्यों भाई, वो तेरी गर्लफ्रेंड है,
या तेरी बेटी है या तेरी बहन है वो तेरी बात क्यों सुने? और यहाँ पे जब उसने जैस्मिन का नाम लिया, रुबीना तो भड़क गई। रुबीना को उसका नाम सुनना ही पसंद नहीं है, इतनी ज्यादा गुस्से होगी। और उसने खुद कहा कि मुझे खून के घूंट पीना पड़ता है जब तुम जैस्मिन का नाम लेते हो। इतनी खराब है जैस्मिन। तो जैस्मिन का जब महफिल में नाम लिया जाता है या ओपन में नाम लिया जाता है, जब ओपन कन्वर्सेशन में जैस्मिन का नाम लिया जाता है कैमरे के सामने, तब तुम ऐसे एक्ट करती हो तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं जैस्मिन को। उसके लिए रोती भी हो, उससे माफी भी मांगती हो, उसकी सबसे बड़ी हमदर्द भी बनती हो। तो कौन सा चेहरा सही है? ये जो सामने कैमरे के होता है या ये जो आपस में आप कन्वर्सेशन कर रहे यहाँ होता है? ये भी वैसे कैमरे में ही आ रहा है, इसीलिए तो हमको पता है। अब यहाँ पे आप शॉर्ट टेम्पर हो, ये तो जस्टिफाई हो गया कि आप हो, लेकिन ये जो मैनिपुलेटिंग होती है ये क्यों होती है? ये भी माइंड से ही की जाती है। आपका माइंड इतना भी कमजोर नहीं है। आपका माइंड सब बातें करता है, सब मैनिपुलेट करता है, किसको कैसे चलाना, किसको कहाँ कंटेंट देना, किसको कहाँ बात करनी है, ये सब आपका माइंड ही तो करता है। माइंड से ही सब बातें होती हैं। सॉरी, इतनी लंबी बातें हो गई। और मुझे अच्छा लगा जब बिंदु दारा सिंह ने कहा कि वो राखी के लिए मेकअप की सारी चीज़ें लाया, कॉस्मेटिक्स, एंड इट वाज नाइस। और एक बात और कहना चाहूँगी कि रुबीना की बहन भी रुबीना जैसी है। वो भी कहती है, रुबीना को दिखाया इसमें पर्मो में कि राखी आपसे जलती है कि आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, तो वो जलती है इसलिए वो ऐसी बातें करती है ताकि उसे भी कंटेंट मिले, उसे भी पॉपुलैरिटी मिले। रियली? अब ये बातें तो हम सारा टाइम करते रहेंगे। और सॉरी, आज मेरी ऑडियो लंबी हो गई इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और जो मैंने ज़्यादा कह दिया हो उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं कहती हूँ, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए गुड नाइट स्लीप एंड टॉक टू यू टुमारो, बाय। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये पहले भी रफीक जी को भी अंजू ने जवाब दिया था यही कि भैया गुस्से का मतलब क्या है, गुस्से में कुछ भी कर दोगे आप। सलमान खान ने जवाब दे दिया। हाँ। तो उसके बाद हम क्या, क्योंकि वो तो शो को अच्छे से टीम के साथ बैठते हैं, क्रिएटिव के साथ बैठते हैं, घर वालों की एक एक परफॉर्मेंस देखते हैं जो हम नहीं देखते हैं। या जिस 70% जो बोलते थे कटा है, तो वो भी सलमान खान को दिखाते कि ऐसा हम काटते भी हैं। तो ये सारी चीजें देख के अगर सलमान खान ये बात बोलते हैं कि आप कत्ल करके भी बोलोगे कि गुस्से में हुआ, तो बात थोड़ी समझने वाली है। जी, ये उसने राहुल वैद्य ने बोला था। हाँ। कि वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। चलिए, बढ़िया है रानी जी, मजा आ रहा है आपके ऑडियो सुन के। ऐसे ही भेजते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, यही मैं कहूंगी। और एंड में क्या है नवीन जी? एंड में नंबर है तो नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए ऑडियो वीडियो और बनिए इससे घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.